नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिए दोस्तों, इस हथेली को देख के मैं आप लोगों को एक विशिष्ट बात बताना चाहता हूं। जरा ध्यान से देखें। अगर आपका आत्मकारक ग्रह जो आपके भाई की तरह आपके साथ जुड़ा हुआ रहता है, आपके एक साया की तरह आपके साथ जुड़ा रहता है और हर समय आपकी हर टाइम आपकी मदद करने की ओर अग्रसर रहता है, अगर वो ग्रह आपका मजबूत स्थिति में हो तो जीवन में उसकी वजह से छप्पर फाड़ के आपको मिलता है। और यही इस हथेली में दिखाई दे रहा है। देखिएगा, ये हमारी जो इंडेक्स ये रिंग फिंगर होती है, इसके नीचे का ये जो भाग होता है, इसके मूल में सूर्य देवता निवास करते हैं। और सूर्य का मतलब आप जानते हैं, सूरज। सूरज मानी हर तरह की ऊर्जा का स्रोत। हम इस धरती पर सूरज की वजह से हैं, आप जानते हैं। वैसे धरती और चांद की अपनी भूमिका है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सूरज है, सूर्य है। अगर सूरज की किरणें इस धरती पर नहीं पड़े तो जीवन की कोई संभावना नहीं होगी। आप लोग ये जानते हैं, यानी पृथ्वी पर जीवन की संभावना खत्म। सूर्य का संबंध दोस्तों सिर्फ प्रकाश से नहीं है। हर पल हमारा जो जीवन है ना, सिर्फ सूर्य की वजह से चल रहा होता है। और यदि आप अपनी हथेली को थोड़ा बारीकी से देखें और उसमें अपनी सूर्य की स्थिति देखें, यदि आप सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, आपकी जीवन का उत्साह, आपकी जीवन की ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको कभी भी चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहती हैं और आपके जीवन को हर समय जो है उदयमान स्थिति में ले जाती हैं। आपको जो भी अभी तक मिला है, आपके आत्मकारक ग्रह सूर्य के कारण मिला है। सूर्य ही आपके जीवन में आपको उस स्थिति में ले जा रहा है जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। आगे तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में धीरे धीरे राहु भी प्रवेश कर रहा है। अगर इस राहु की स्थिति तुरंत आ जाए तो आपको ये पाताल तक ले जा सकता है। इस पे भी आएंगे, आपको किन चीज़ों का सावधानी रखनी है उस पे भी आएंगे, अपने सूर्य को किस प्रकार से बरकरार रखना है उस पे भी आएंगे, और आपके जो सवाल हैं उनको भी बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ मैं अपने जो कस्टमर हैं, जो मेरे दर्शक हैं, व्यूअर हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा। जब भी आप हथेली भेजें तो सार रूप में, संक्षेप में अपने सवाल लिखें। अगर आप पूरी रामायण महाभारत लिख लेंगे तो मैं सवालों में ही उलझा रहूँगा और उन चीज़ों को शायद नहीं देख पाऊँ जो हथेली में नई उभरी हुई है। तो सवाल ऐसे लिखें कि जिससे आपको भी पूरी तसल्ली हो जाए और मुझे भी बताने में अच्छा लगे, और थोड़ा कम हो, 5-10 सवाल हो, 5-7, तो और एक उसमें सार छुपा हुआ हो, तो उससे क्या होता है कि बताने में भी अच्छा लगता है और चीज़ें भी देखी जाती हैं। अगर आप 20, 22, 23, 14, 15 सवाल भेजें तो उसको बताते बताते जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और बहुत लंबी वीडियो फिर देखने में उसका जो है आनंद नहीं रह जाता है। ठीक है ना, और समझ में भी नहीं आता है, पीछे का फिर व्यक्ति भूल जाता है इसने क्या बताया था, है ना। तो थोड़ा सा ये कोशिश करिएगा। अब देखिएगा, इनके सूर्य पे आप यहाँ पे देखिएगा, ये इस प्रकार से जो है एक त्रिकोण है, एक देखेंगे आप जो है इस प्रकार से जो है एक त्रिकोण है, दो त्रिकोण ये बने हुए हैं, त्रिकोण।
और इसके बारे में समुद्र शास्त्र है, जो हमारा सामुद्रिक विज्ञान है, ये प्रमाण देता है। बिना प्रमाण का मैं कोई भी चीज़ नहीं बताता हूँ दोस्तों। जो प्रमाण जो है शास्त्रों ने दे रखा है, उसी प्रमाण के अनुसार मैं चीज़ों को बताने की कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ उसका प्रमाण क्या है। तो इसके बारे में सामुद्रिक विज्ञान प्रमाण देता है, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम, ये त्रिकोण है, ठीक है। मंदिरम गज अश्वानम चिन्हे धनी सुखी भवेतः, मानी जिसके हाथ में सूर्य का चिन्ह हो, चंद्रमा का चिन्ह हो, लता मानी बेल का चिन्ह हो, नेत्र का चिन्ह हो, अष्टकोण हो, त्रिकोण हो, ये त्रिकोण है, त्रिगुणात्मक फल देने वाला जो चिन्ह व्यक्ति के हथेली में बनता है उसको त्रिकोण कहते हैं। त्रिभुज भी इसको कहते हैं। मंदिर का साइन हो, हाथी का हो, घोड़ा का हो, इनमें से एक भी चिन्ह होता है तो ऐसा मनुष्य इस धरती पर धनी होता है और सुख का भोग करता है। त्रिकोण का ये चिन्ह होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में धन तो आता है ऐसे व्यक्तियों के पास, तो ऐसे को व्यक्तियों को क्या करना चाहिए अपने जीवन में कि ऐसा कार्य करना चाहिए, उस धन को कहीं ना कहीं दान इत्यादि में ऐसा लगाना चाहिए कि इनके जाने के बाद भी लोग सदैव इनको याद रखें, पीढ़ी दर पीढ़ी इनको याद किया जाए। और ये लोग करते भी हैं, ये लोग दानी होते हैं। और क्या करते हैं ये लोग? ज़्यादातर कूप है, बावड़ी है, तालाब है, देवालय है, मंदिर है, धर्मशालाएं हैं, गौशालाएं हैं, ऐसी चीज़ों को बनाने वाले ये लोग होते हैं। ये निश्चित तौर पे जो है होता है, ये प्रमाण दे रहा है हमारा सामुद्रिक विज्ञान। और वैसे भी जितने ये त्रिकोण बनते हैं ये बताता है, जैसे बनते हैं कि व्यक्ति की उतनी मन इच्छाएं, बड़ी मन इच्छाएं पूरी होती हैं। दूसरी बात है, इस पे त्रिकोण होने का जो निशान होता है व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, नए आइडियाज देता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये कला के पारखी होते हैं, सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की निशानी होती है और संभव है, असंभव नहीं है। ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान जरूर बनाता है। ये व्यक्ति लाखों में नहीं खेलता है बल्कि करोड़ों में इसकी आमदनी होती है। मानी ऐसा नहीं कि करोड़ खाली इसके घर ही में आ जाए, हो सकता है कि लेन देन हो, ऐसा हो, ऐसा इसका बिजनेस हो कि करोड़ों में आए, करोड़ों में जो है ये पेमेंट करे, लेकिन ये करोड़पति की सूची में अपना स्थान बनाता ही है। चाहे ये व्यक्ति पैतृक रूप से कितना निर्धन है, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को ऐसे लोग जो है अपने जीवन काल में कमाते हैं। ये बहुत अच्छा चिन्ह इनकी हथेली में, इसलिए मैं सबसे पहले इसी चिन्ह पे आया हूँ। अब थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो है इनकी हथेली में चिन्ह बन रखा है। अब यहाँ से देखेंगे तो ये भी एक चतुष्कोण है, ये भी एक चतुष्कोण है, और यहाँ पे देखिएगा ये भी एक चतुष्कोण है। कितने चतुष्कोण बने? 1 2 और 3, 3 चतुष्कोण है। अब मैं इसमें शास्त्र की बात नहीं करता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल बात करें। जो मैंने वास्तविक देखा है अभी तक, जितनी भी हथेली का मैंने विश्लेषण किया है, चतुष्कोण अगर ज़्यादा होते हैं और सूर्य पर्वत पर होते हैं, ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है और मल्टीपल सिटी का व्यापारी होता है। आप भी बहुत अच्छे उद्यमी हैं, बहुत अच्छे व्यापारी हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और शास्त्र में कहा गया है कि ये आर्थिक रूप से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। ये चिन्ह मान सम्मान देता है, यश की प्राप्ति करवाता है, मनी प्रसिद्धि देता है। अगर नौकरी कर रहा हो व्यक्ति तो बड़ा पद ऐसे लोगों को मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है। यानी ज़्यादातर मामलों में जीवन की हर ऊंचाई पाने में ये व्यक्ति सफल होता है। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है, ऐसे व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा चिन्ह है।
अब एक चिन्ह थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। एक लकीर ये है, सूर्य की ये लकीर बहुत बढ़िया चीज है। व्यक्ति अपने क्षेत्र में ऐसी जो है बेसिक नॉलेज रखता है कि लोग उससे पूछ पूछ कर काम करते हैं, ऐसी नॉलेज रहती है। अब एक बहुत बड़ी चीज अगर हम देखें, इसमें दिखाई दे रही है, जो अभी उभरी नहीं है। 41 ईयर में, 41वें वर्ष में जो है ये उभर रहा है, और 38वें वर्ष से जो है हल्के रूप में इसका प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस प्रकार से ये बन रहा है, यहाँ से ये रेखा जाती हुई दिखाई दे रही है, ये रेखा कहीं ना कहीं ऐसे मुड़ती हुई दिख रही है, और धीरे धीरे 41 ईयर में ये पूरा हो जाएगा। अब होगा नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन लग रहा है कि हो जाएगा। ठीक है ना। बाद में हम आपका हथेली को फिर से देखेंगे। ठीक है ना। जब आप अगर भेजना चाहें, आपका जो है मन करे तो भेज देना, इस निशान को देखते रहना। ये निश्चित रूप से जो है पद्म का निशान बनने वाला है। और जब ये पद्म का निशान वास्तविक रूप में बन जाएगा, स्वतंत्र रूप में बन जाएगा, तो हमारा सामुद्रिक विज्ञान क्या प्रमाण देता है? वो प्रमाण देता है पद्य चापदि खागम च अष्टकोणादि दृश्यते स्त्री यस्य पुरुषस्यापि धनवान सुखी नरः। मानी जिसके हाथ में ये कमल का, मानी ये जो है पद्म का, धनुष का, तलवार का, अष्टकोण आदि चिन्ह अगर दिखता है, तो वो व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ऐश्वर्य वाला जीवन जीता है। मानी लग्जरी जीवन ऐसे लोगों को मिलता है। ये राज सुख का कारक है। तो आपका सूर्य कहीं ना कहीं बहुत सुंदर अवस्था में है, और आपको हर समय कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को उभारता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, इसमें वैसे ये काला तिल भी है, तो ये काला तिल हो तो सूर्य पे प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति की प्रसिद्धि को घटाता है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से व्यक्ति ने एक उभरना चाहिए, व्यक्ति को जिस प्रकार से व्यक्ति की जो एक प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए, एक निखर के आना चाहिए, उसको दबाता है। तो इसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा, उसको जरूर करें। आपके सवालों को लेता हूं, उससे पहले एक चीज और देखता हूं। ठीक है ना। वैसे इस की बात करें, अभी हमने इसकी बात पूरी नहीं की है। जो पद्म का साइन अगर बन जाता है सूर्य पर्वत पे, तो व्यक्ति जो है अपने जॉब में बहुत ज़्यादा राइज करता है, तरक्की करता है। जिस भी फील्ड में ऐसे व्यक्ति करियर बनाते हैं, उस फील्ड में टॉप लेवल तक पहुंच जाते हैं। चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसे जातक टॉप मोस्ट हो जाते हैं। विदेश में खूब यात्राएं ये लोग करते हैं। जीवन काल में शून्य से लेकर जो है आखिरी पायदान को छूते हैं। नेम फेम ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे जातकों को मान सम्मान की नज़रों से देखते हैं। तो ये बहुत अच्छा चिन्ह है। मानी पूर्व जन्म में आपने वास्तव में भगवान की बहुत बड़ी भक्ति की है। सूर्य देव आप पे पूरी तरह से मेहरबान है। और देखिएगा, अपने इष्ट ग्रह मान के सूर्य देव की ही पूजा करें। ठीक है ना। अपने आप क्योंकि ये ग्रहों का राजा है। और वैसे भी देखिएगा, सूर्य साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। आपने किसी भगवान को देखा है साक्षात? नहीं देखा है। सूर्य आपको साक्षात दिखते हैं। ठीक है ना। अब मैं पूरा नहीं समझाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। अब आते हैं हम यहाँ पे। ये है आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका, और इसके मूल भाग में बुद्ध देवता निवास करते हैं। ये बुद्ध का स्थान है। बुद्ध आपकी वाणी है, बुद्ध आपकी त्वचा है, बुद्ध आपका लग्जरी जीवन है, बुद्ध आपका व्यापार है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे आप, 1 2 3 और 4 रेखाएं धीरे धीरे उदयमान स्थिति में है, ऊर्ध्व स्थिति में, मानी आगे की ओर दौड़ रही हैं इसकी तरफ। और देखिएगा, ये जो टिप होता है ना, हमारे ब्रह्मांड से, उस ग्रह से ये ऊर्जा हमारे अंदर इस प्रकार से जो है नीचे की ओर खींचता है और उसके परिणाम देता है।
और ये रेखाएं अगर उभरी हुई हो, ऐसा व्यक्ति सेवा भावी होता है। ऐसा व्यक्ति व्यापार की गहरी समझ रखता है। ऐसे व्यक्ति दो चार भाषाओं का ज्ञाता भी होता है, अगर बोलना नहीं भी जानता हो, समझना जानता है। ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रखने वाला होता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। ऐसे लोगों का बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरता है। और देखिए इसके बारे में हमारा सामुद्रिक विज्ञान प्रमाण देता है, दीक्षा दानम यथा धर्म पद्धवी सुखमेव च विद्यामानापमानो चो अंगुल्या मूल संस्थिता। ठीक है ना। तो ये मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, केवल 4 लाइनों के बारे में बताऊँगा कि अगर 4 लाइनें होती हैं तो क्या होता है, स्पष्ट होती है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रहती है, मानी किसी खास चीज़ का ये विशेषज्ञ बनता है, ये उस चीज़ का द्योतक है, आत्मज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है। ये इस चीज़ की और इशारा करती हुई दिखाई दे रही है, तो ये भी बहुत अच्छा है। वैसे यहाँ पे भी उभरा हुआ है, तो छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी। फटाफट आपके सवाल लेते हैं। पहला आपने सवाल भी किया है, वैसे लिखा भी है। आप लिखते हैं मेरा बिजनेस है अपना स्पेयर पार्ट्स का और जेसीबी रोलर का, जो है हाइड्रा क्रेन जो आप लिखते हैं, ये आपका बिजनेस है। बहुत सुंदर। अगर बिजनेस कैसा चलेगा ये पूछना चाहते हैं तो देखिएगा, और लोहे से संबंधित उन चीज़ से संबंधित है तो आपका शनि भी बहुत अच्छा है। ये वास्तव में बहुत सही तरीके से चलने वाला है। हाँ, थोड़ा सा जल्दबाजी मत कीजिएगा, उतावलापन मत दिखाइएगा और बहुत ज़्यादा लालच में मत आइएगा, तो आपका ये बहुत सुंदर चलता जाएगा। और यहाँ से आपका जो करियर और धन की रेखा है, ये भी पूरी तरह से एक अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर स्थिति में है। चाहे आपका करियर का मामला है, चाहे धन का मामला है, उसमें स्थायित्व तो बढ़ता जाएगा। और 41 ईयर से तो बहुत सुंदर चीज़ें आपकी जीवन में ज़बरदस्त रूप में उभर रही है। दूसरा आप लिखते हैं मशीन, जेसीबी रोलर भी अपने हैं, रेंट पे देता हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखिएगा, जो भी आपकी जो ये मशीन से संबंधित चीज़ें हैं, इसमें अभी फ़ायदा बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आप तीसरा प्रश्न लिखते हैं प्रॉपर्टीज रेंट पे भी देता हूँ। निश्चित रूप से देते होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक रेखा और दिखाई दे रही है और सूर्य पर्वत अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति में है। अभी इसमें उतना फ़ायदा नहीं होगा प्रॉपर्टी में, लेकिन आने वाले समय में इसमें जो स्पेयर पार्ट्स है, जेसीबी रोलर है, आपका जो मशीन का काम है, उससे भी ज़्यादा इसमें जो है आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होने वाला है। अब आप लिखते हैं प्रॉपर्टी लोन भी चल रहा है 1 करोड़ प्लस। लोन मतलब कर्जा। अब कर्जे की लाइनें कौन सी हैं? सब कुछ है, लेकिन कर्जे की लाइनें देखिएगा। आप निश्चित तौर पे अगर देख रहे होंगे कि नाड़ी रेखाएं इनकी हथेली में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। और ये नाड़ी रेखाएं क्या करती हैं, यहाँ बीच में ये राहु पे जो है गुणा का चिन्ह करती हैं। तो ये बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न करता है। आपका लोन चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। फिर ये और चीज़ों पे जो है प्रभाव नहीं डालता है, नहीं तो ये सेहत पे प्रभाव डालता है। ये जो है वाद विवाद में कोर्ट कचहरी का मामला बनाता है। ये जो है बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करता है, लेकिन इसने आपको लोन में फंसा रखा है, तो निश्चित रूप से जो है और चीज़ों में ये ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा और ये लोन भी आप धीरे धीरे करके दे देंगे और निश्चित रूप से इससे आप निजात पा लेंगे। अब आप लिखते हैं अभी और मशीन लेने का मन है, डर भी है काम रेगुलर मिले या ना मिले। अभी तक लोन की किस्त भी सही चल रही है। देखिएगा, अभी जो मैं आपको राय दे दूंगा, एक चीज करिएगा, अभी थोड़ा रुक जाइएगा, ठीक है ना। आप बहुत बड़ा रिस्क अभी मत लीजिएगा। 38 वर्ष पास होने के बाद
आप बहुत बड़ा रिस्क ले सकते हैं। अभी अगर आपने रिस्क बहुत बड़ा ले लिया तो इसमें आप फंस सकते हैं। धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाइएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ की स्थिति आएगी और आपका काम रेगुलर चलेगा, ये तो निश्चित है। क्योंकि आपकी करियर और धन की अगर हम रेखा देखते हैं तो निश्चित रूप से चाहे करियर का मामला हो चाहे धन का मामला हो, इसमें स्टेबिलिटी वास्तविक रूप में दिखाई दे रही है। छठवां प्रश्न कह रहे हैं आप बताओ मशीन लेनी चाहिए या नहीं। अगर देखिएगा आप नगद लेना चाहते हैं या पैसे हैं आपके पास उस प्रकार से लेना चाहते हैं तो आप लें। लेकिन अगर आप लोन लेके मशीन लेना चाहते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और पहले से लोन चल रहा है तो थोड़ा सा अभी रुक जाइएगा, परिस्थितियों को आगे बढ़ने दीजिएगा। और ज़्यादा नहीं रुक सकते तो केवल 18 महीने रुकिएगा, उसके बाद आप रिस्क ले सकते हैं। सातवां लिखते हैं काम सही है अभी, ऐसा कुछ बताओ जो लाइफ टाइम सही चले। मेरा स्पेयर पार्ट्स का काम भी सही है, स्पेयर पार्ट्स का काम आपका सही चलेगा। और जहाँ तक लाइफ टाइम का है, आपका भूमि से संबंधित काम ये लाइफ टाइम आपके लिए बहुत अच्छा चलने वाला है। या कागज का उद्योग हो या लकड़ी का काम हो, ये भी आपके हथेली में स्पष्ट तरीके से दिख रहा है, अच्छा चलने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि सूर्य भी बहुत अच्छा है आपका, तो इसमें चिंता की बात नहीं है। आगे की लाइफ सही चलेगी क्या? निश्चित रूप से जो है आगे की लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलने वाली है, इसमें कोई भी दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी लूँगा क्या? निश्चित रूप से यहाँ पे देखिएगा, जिस प्रकार से ये चिन्ह है, जिस प्रकार से आपकी सूर्य में जो है बेहतरीन चिन्ह है, ये प्रॉपर्टी का कारक है। मल्टीपल प्रॉपर्टी आपके पास होगी। अब ये कहेंगे आप गिनती में कितनी होगी तो ये नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना। वैसे लिखा है आपकी हथेली में, लेकिन फिर भी नहीं बताऊंगा। 10वां प्रश्न आप लिखते हैं मैंने मैरिज नहीं की है, बड़े भाई एक्सपायर हो गए थे 2020 कोरोना में, उनके बच्चे छोटे थे, उनके साथ ही हूँ, उनकी जिम्मेदारी भी ले ली है, आगे सब ऊपर वाले का हाथ में है। आप बताओ बुढ़ापा सही रहेगा क्या? निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे आपकी हथेली में शुक्र के कारण और बुध के कारण आपका बुढ़ापा का जो समय है, खासकर 57वें वर्ष से जो समय आ रहा है, आपके लिए बहुत सुखद समय जो है आ रहा है। बुढ़ापा आपका बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक मैरिज की बात है, आप मैरिज किन परिस्थितियों में नहीं कर पाई ये आपने लिखा है, लेकिन उसके लिए आपका बृहस्पति ग्रह और आपका मंगल ग्रह जो है कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। इनकी वजह से जो है आपको जो, और इसकी वजह से शुक्र की वजह से जो स्त्री कारक ग्रह है उसकी वजह से, वैसे स्त्री सुख तो आपके जीवन में है, लेकिन अगर वो शादी के रूप में नहीं होगा दूसरे रूप में होगा, लेकिन है। हाँ, जब जहाँ तक शादी की अगर हम बात करें तो शादी का जो है ये दोनों ग्रह जो है यहाँ पे जिम्मेदार हैं, इनकी वजह से आपकी शादी नहीं हो पाई है। 11वां प्रश्न आप लिखते हैं लोन भी प्रॉपर्टी पे ले रखे हैं, रेंट आता है और लेने का विचार सही रहेगा। देखिएगा अभी राहु की स्थिति धीरे धीरे अपना पैर पसार रही है, तो बड़े रिस्क ना लें, ठीक है ना। अभी ऐसा चले कि पुराना कर्ज आधा से भी कम रहे और काम भी चलता रहे, और उसके बाद अगर आप जो है बड़ी चीज़ों को उठाएं तो आपके लिए सही रहेगा। 12वां ऐसा कुछ बताओ लोन भी जल्दी उतर जाए। देखिएगा कोई जड़ी बूटी किसी के पास नहीं रहती है कि लोन बहुत तुरंत जो है यहाँ से बटन दबाया लोन ख़त्म हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बता रहा हूँ मैं, आप लोन से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, ये निश्चित तौर पे है। क्योंकि धीरे धीरे आपकी सारी चीज़ें उतर जाएंगी। बड़े रिस्क लेना कम करो, ठीक है ना, और काम आपने चलाते रहो, और आपका जो ईएमआई वगैरह जा रहा है वो लोन आपका उतर जाएगा, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रेगुलर दान भी करता हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो है व्यक्ति जो है दान अपने लिए करता है, उसका जो अगर सही ढंग से दान करता है, सही पात्र को दान करता है, सही जगह व्यक्ति दान करता है, तो वो दान
उसी के पास आ जाता है। आप जो है 14वां लिख रहे हैं, जेसीबी रोलर लेने का सही रहेगा या नहीं। अभी मैंने बताया है बड़ा रिस्क ना ले। उज्जैन में हूँ या प्रॉपर्टी लूँ, सभी लोन पे रहेगा। अभी लोन पे कुछ भी ना लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कितनी प्रॉपर्टी रहेगी लाइफ में, मल्टीपल प्रॉपर्टी के आप मालिक बनेंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। 16वां प्रश्न आप लिखते हैं, मेरा स्पेयर पार्ट्स का काम अच्छा है, वैसे बहुत सुंदर चीज़ है। 17वां आप लिखते हैं, मशीनों में पेमेंट काफ़ी फंस जाती है। जो ये राहु की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, इसके कारण पेमेंट मार्केट में फंस जाती है। लेकिन आपकी जो करियर और धन की रेखा है और जो सूर्य की प्रबल रेखाएं हैं, इसके कारण वो निकल भी आएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। 18वां लिखते हैं आप, अभी तक गाड़ी मकान सभी ओके है, बिल्कुल सुंदर है और हमेशा ओके ही रहेगा। पुखराज पहना है 5 रत्ती, सही या कुछ और नहीं, अभी इसी को रहने दें और इसका फायदा भी आपको जीवन में हो रहा है। 20वां लिखते हैं, ज़्यादा दान करना सही है क्या, पर जितना करता हूँ मिल जाता है सभी अपने काम से। देखिएगा, बहुत ज़्यादा दान करना, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब 21वां लिखते हैं आप, हम पलवल से हैं वैसे, पर मेरा जन्म यहीं हुआ है, फरीदाबाद में, जन्म से यहीं हूँ जी। आपकी हथेली में भी देखिएगा, जो ये जीवन की रेखा है, इस जीवन की रेखा के अंत में देखिएगा, ये जीवन की रेखा कहीं ना कहीं जो है आपके जो केतु ग्रह है उससे प्रभावित हो रहा है और अंत में मछली का चिन्ह भी दिखाई दे रहा है। जब ऐसी स्थिति आती है तो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर उन्नति करता है। जन्म स्थान में रहकर व्यक्ति जो है उन्नति नहीं करता है, या तो व्यक्ति का जो पैतृक गांव होता है वो दूसरा होता है और व्यक्ति दूसरी जगह जो है जन्म ले लेता है और वहाँ भी उसका काम होता है और उस सिटी से बाहर भी जो है व्यक्ति अपने काम को अंजाम देता है। मल्टीपल सिटी का ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक भी होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। 22वां लिखते हैं, मुझसे छोटा भाई है, नशा करता है, पर अब अपने साथ ही आपने रखा है काम धंधे वगैरह में। देखिएगा, जो यहाँ पे शुक्र है ना, ये कुटुंब का जो वास्तविक सुख है उसको देने में थोड़ा सा कंजूसी कर रहा है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक छोटा सा उपाय आपको दूंगा, उसको जरूर करें तो आपको लाभ होगा। 23वें लिखते हैं, मेरे से बड़ा भाई, उसका काम भी सही है, जॉब भी, काम भी है, अपना पापा का भी अपना काम है, और बताओ देख के क्या रहेगा। भाई सब ठीक रहेगा, ठीक है ना, आप चिंता ना करें। अब थोड़ा सा आपकी हथेली देख के कुछ चीज़ों को बताते हैं, ठीक है। एक तो आपका अगर हम केतु की स्थिति देखते हैं, इसमें 2 रेखाएं हैं। ज़्यादातर मामले में ऐसा व्यक्ति खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम के बदौलत ही अपने जीवन काल में कामयाबी को हासिल करता है। और ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर होता है थोड़ा सा उसमें संघर्ष ज़्यादा रहता है, उतार चढ़ाव रहता है, कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन आगे चलकर उसी मेहनत के बदौलत व्यक्ति हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग भी करता है। जिस प्रकार से यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अभी कुछ समय तक हल्की फुल्की चिंताएं जीवन में रह सकती हैं, ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चंद्रमा की अगर हम स्थिति देखें, अभी चंद्रमा थोड़ा अनबैलेंस दिखाई दे रहा है, और जब चंद्रमा अनबैलेंस होता है तो जब तक ये इसका प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा, कई बार आपका मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी से ये थोड़ा बहुत आपको ग्रसित कर सकता है, कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता दे सकता है या इमोशनली थोड़ा परेशान भी कर सकता है, और कभी कभी मन आपका थोड़ा सा खराब रह सकता है, उचाट हो सकता है, एकाग्रता की कमी हो सकती है, ठीक है ना, मन
थोड़ा खराब सा रह सकता है। और थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब चंद्रमा थोड़ा अनबैलेंस होता है तो पेट की दिक्कतों को ये देता है। और जो माँ का सुख है, तो या तो माँ की तरफ से चिंताएं बढ़ती हैं, या माँ से भी थोड़ा दूर रहता है, या माँ के साथ तालमेल नहीं बना पाता है। ऐसी स्थितियाँ आती हैं। और कभी कभी ये जो है नींद आने में दिक्कतें भी देता है। वैसे मैं इसका उपाय दे दूंगा, तो आप थोड़ा सा जो है इसका उपाय जरूर करें। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा भागे का काम भी करना पड़ सकता है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ इससे बड़ा है, इससे छोटा है, तो जीवन में रिस्क लेने की ताकत बहुत ज़्यादा है, जोखिम उठाने की ताकत बहुत ज़्यादा है। और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी है, जिसे हिम्मती स्वभाव कहते हैं। और ये है सूर्य के कारण। धन कमाने की बहुत ज़्यादा ललक है, और धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में ये उच्च दर्जे का आपको बता रहा है। बुद्धादित्य राजयोग बन रखा है, जिसके कारण व्यापार में बड़ी तरक्की दिखाई दे रही है। भावुकता जहाँ बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ महत्वाकांक्षाएं भी बहुत सुंदर रहेंगी। सोच भी बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, और इच्छा भी टॉप लेवल तक पहुँचने की रहेगी। और इसके लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए, आप उसको करेंगे भी। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है और काबिले तारीफ है। इसके कारण जीवन में जबरदस्त सुख की प्राप्ति दिखाई दे रही है, और आगे चलकर और भी ज़्यादा उन्नति यहाँ पे दिखाई दे रही है, और लंबी आयु भी दिखाई दे रही है। इसका लाभ होता हुआ भी यहाँ पे दिख रहा है। वर्टिकल रेखाएं हैं, कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज़ आपको उन्नति की ओर ले जाएगी। घूमने फिरने की भी बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे, ये शौक पूरा होने वाला भी है, ये भी दिखाई दे रहा है। अभी अगर देखें तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, कभी कभी चिंता भी कर रहे हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उस चीज़ में अधूरापन अभी पाते हैं आप। सब कुछ होते हुए भी कभी कभी जो सुख की अनुभूति है, वो सुख की अनुभूति नहीं मिल पाती है। कभी कभी कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा हावी हो जाती है, और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको थोड़ा ये छीन कर लेता है। सही से कभी कभी डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। देखिएगा, ये थोड़ा सा जो है आपको रोगी भी बना सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें इन चीज़ों का उपाय दूंगा, उसको जरूर करें। उससे आपको 2 या 3 लाभ होंगे। एक तो आपका सूर्य और मजबूत हो जाएगा, और ये जितना दे रहा है उससे भी आगे देगा, और आपको बड़ा राजा है तो राजा बनाएगा। हाँ, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी आपके धन के लिए जो है बहुत अच्छा स्थिति लेते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और नॉलेज के लिए भी ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये थोड़ा सा जो है, इसके लिए आपने जो है वो पहना हुआ है, तो इसका लाभ आपको जरूर होगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको अच्छा खासा जो है लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये त्रिकोण चतुष्कोण यहाँ पे सब बन रहा है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आप जो है बहुत उन्नति करने वाले हैं, और अपने कार्य क्षेत्र में भी बड़ी उन्नति की ओर ये ले जा रहा है। यहाँ पे बुध सूर्य, हमने सब चीज़ें देख ली हैं। देखिएगा, आपके जीवन में राहु भी आ रहा है, और राहु की स्थिति ऐसी होती है कि ये जीवन में एक तूफान की तरह आता है, और व्यक्ति संभल नहीं पाए तो ये व्यक्ति को जो है बहुत नारकीय जीवन देता है। तो यहाँ पे आपको जो है 3 चीज़ों से बच के चलना है। एक तो जल्दबाजी में बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, एक।
दूसरा, उतावलेपन में बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। और तीसरा, भावनाओं की वशीभूत होकर बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। इन 3 चीज़ों से बचें और हमेशा अपना इष्ट देव का, महाकाल, ठीक है ना, भगवान शिव, केदारेश्वर आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता पाएंगे। भगवान शिव आपके आराध्य देव हैं, आपके इष्ट देव हैं महाकाल, और भगवान सूर्य आपके इष्ट ग्रह हैं। तो इनके तालमेल में रहे तब राहु हो, केतु हो, कितने भी बड़े संकट वाला ग्रह हो, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का, आपके क्वेश्चनों का पूरा आंसर दे दिया है, और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।